आप देख रहे हैं इंसाफ की राह MM न्यूज़ चैनल। नाजिम खां मंडल उपाध्यक्ष नयागंज क्षेत्र नालापार पर एक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें अभय कुमार गुप्ता जी ने मीटिंग को संबोधित किया और ये जाना कि जनता की समस्याएं क्या क्या हैं। वो वार्ड वाइज जा रहे हैं और अब एक एक वार्ड में जाने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, अगर किसी भी शख्स को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और उन्होंने जनता को अपना नंबर भी दिया और कहा, मैं 24 घंटे आपको उपलब्ध रहूँगा, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर वक्त तत्पर हाजिर रहूँगा। जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता जी से ये पूछने पर बताया, उनसे पूछा गया कि रिक्शा चालकों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, पुरानी रिक्शाएं बिना नंबर वाली, बिना लाइसेंस वाली पकड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में बातचीत चल रही है और समस्या का समाधान जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए मैं हर वक्त आपके साथ हूं, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभय कुमार गुप्ता जी ने यह आश्वासन दिया। मीटिंग में मौजूद रहे नाजिम खां मंडल अध्यक्ष और पप्पू खां, फरीद खां, महबूब खां, रईस खां, अतीब खां, बबलू खां, शुएब खां, महफूज खां, लई खां, जकी खां आदि लोग मीटिंग में मौजूद रहे। और किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए अभय कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया कि मैं हर वक्त आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा। मुझे कभी भी आप किसी भी समस्या के लिए फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है इंसाफ की राह MM। शुक्रिया। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मोबाइल नंबर हम लोग दूर होते हैं वोट लेने के टाइम पे। हमारे रामपुर के ज़िले के अध्यक्ष जी जो हमेशा सबके हक में और सबके लोगों के बीच में जाने के बाद काम करते हैं। और लगभग ये 8वीं या 9वीं मीटिंग है जो लोगों से डोर टू डोर जाके मिल रहे हैं, काम समस्याएं और काम पूछ रहे हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष जी जो अब तक भारतीय जनता पार्टी में जो सबके हक के लिए काम करते हैं, वो जिला अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में आए हैं। आपकी समस्याएं, आपकी जो भी परेशानियां उसको हल करने के लिए आप लोगों का काम है। आप लोगों का मान रखना है कि आने वाले टाइम में जो भी चुनाव आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देके और कामयाब करना है जो भी कैंडिडेट हो। क्योंकि हर जगह हर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने आवास योजना ले लो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुसलमानों के संग काम बराबर का हिस्सा दिया है। राशन को लेके बहुत योजनाओं में, लेकिन हम लोग दूसरों की बातों में और दूसरों की बताए हुए रास्ते पर आ जाते हैं और भटक जाते हैं। उस वक्त वोट देने के टाइम पे हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारी गलती है। हमने अभी सांसद जी को जिताया, इसी तरह से हम आने वाले टाइम में जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, हम उसको किसी की बातों में ना आते हुए भारतीय जनता पार्टी के निशान पे मोहर लगाने का काम करें। धन्यवाद वसीम भाई। हमारे जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष वसीम जी, मेरे साथ जिले में मंत्री भाई प्रदीप जी, वार्ड नंबर 15 है ना? जी। वार्ड नंबर 15 के सभी साथी। वसीम भाई सीधे चुनाव पर आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, ना कोई अभी चुनाव। नगर पालिका का चुनाव भी मुझे लगता है फरवरी के आसपास होगा, अभी बहुत दूर है वो चुनाव। मेरा तो लोकसभा चुनाव के बाद मेरा मन करा कि मैं रामपुर जनपद का अध्यक्ष हूँ तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से प्रधानमंत्री बने
और 2017 के बाद योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने अपने प्रदेश के, तब से लेके आज तक मैं आप लोगों से सिर्फ ये सवाल पूछने आया हूँ कि 2014 से पहले आप लोगों ने दूसरी पार्टियों को भर भर के वोट दिए, बिना कुछ सोचे समझे उनको वोट दिया, चाहे वो प्रदेश की सरकार बनी हो, चाहे वो केंद्र की सरकार। आप कोई एक काम ऐसा बता दो पिछले 70 सालों का कि उन सरकारों में आपके लिए या किसी भी समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए कोई काम करा, कोई नहीं बता सकता। कोई एक काम ऐसा। अब 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना है। तो उनकी एक भी ऐसी योजना आप मुझे बता दो, थोड़ा रास्ता दे दो ना आगे का। 2024 तक देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा जिसका अपना घर है। जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि 2024 तक कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचेगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि हर जाति धर्म बिरादरी का गरीब व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अगर गरीब है और वो यहाँ की नजदीकी नमाज तो चाहे किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, उसका अपना घर हो। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री ने काम किया और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार जो गरीब लोग हैं, जो पात्र हैं, ये बताता चलो 2011 की जो सूची बनी थी वो समाजवादी की सरकार थी उस वक्त प्रदेश में, तब वो गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति आते थे वो सूची समाजवादी की बनाई गई। समाजवादी कैसे काम करती थी ये आपको पता है, उन्होंने किस तरह से सूची बनाई होगी उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन उसी सूची को आधार बनाते हुए भाजपा की सरकारों ने वो सारे लाभ देना नीचे शुरू कर दिए। अब 2024 तक कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसका अपना घर नहीं। तो अगर उस सूची के अलावा भी कोई सूची बनानी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी वो सूची बनाएगी, लेकिन उनका वादा है, उनका सपना है कि देश में 2024 जब निकल रहा होगा उस वक्त देश में कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका काम किया है दोनों सरकारों। इसके बाद कहीं लाइट नहीं। क्यों नहीं थी लाइट भाई? सरकार वो भी थी, सरकार ये भी है, अधिकारी तब भी थे, अधिकारी अब भी है। नियत और सोच बदली है सरकारों की। क्या नियत बदली है, क्या सोच बदली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच ये है कि गरीब व्यक्ति का बच्चा भी उजाले में अपनी पढ़ाई कर गरीब घर की औरत भी अपने बच्चों को दूध पिला सके उजाले में, और उस गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बने, ये बने, कलेक्टर बने, कोई भी बड़ा अधिकारी बने, ये उसका उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में लाइट देने का काम किया। इस नियत और इस सोच के बाद 2017 के बाद आज लेके ताकि वो रोटी पके, उसकी बच्चे इंतजार कर रहे होते, बाप घर में आएगा, पैसे लेके आएगा, आटा लेके आएगा, सब्जी लेके आएगा तो मेरा खाना पकाएगा। 1.5-2 महीने कैसे गुजरे थे आपको पता है? उसकी सोच कि वो गरीब खाना कैसे खाएगा, वो वक्त का राशन आज तक मैं उसके कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 500 रुपये महीना उस कोरोना काल में उस घर की महिला के खाते में पैसे डाले। मैं वो कह रहा हूँ जो सरकार कर रही, बच्ची जब पैदा होती है तो उसके लिए भी, गरीब घर की बच्ची जब पैदा होगी तो उसके लिए भी खाने पीने के लिए अनुदान के रूप में कुछ राशि है वो उत्तर प्रदेश सरकार आपको देती। वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दे रही है, और बड़ी होती है तो उसकी शादी के लिए भी सामूहिक विवाह योजना चलाकर सरकार पैसे देने का। उसका सीधा सीधा फोकस है कि शहर में, आपके प्रदेश में रहने वाला, देश में रहने वाला कहीं मेरी जिंदगी अच्छी होगी, आप कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे काम आ सको। पार्टी से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ।
मोदी जी आप लोगों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अगर अब मैं आपके बीच ये कह के जा रहा हूँ, मेरा मन था कि मैं हर वार्ड में जाऊँ, हर गांव में जाऊँ और जाकर सीधे सीधे आपसे बात करूँ। मैं आपसे आज वादा करता हूँ 24 घंटे में कभी भी आप मुझे फ़ोन करोगे तो मेरा फ़ोन उठेगा। बार पर मीटिंग हुई थी, किस पद पर से हुई थी? देखिए, घर घर जाकर ये देखना है कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है, जनहितकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, लोगों को कोई परेशानी है या उनकी कोई परेशानी है तो उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए मैं हर वार्ड में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर मीटिंग कर रहा हूँ। और एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि हर घर पर तिरंगा लगेगा 12 से 15 अगस्त तक, तो उसका भी आह्वान कर रहा है कि हर घर पर तिरंगा झंडा लगे। सर, ये रामपुर के अंदर रिक्शा पुलर ज़्यादा है, रिक्शाएं चलाते हैं, चार्जिंग की रिक्शाएं, उसकी धरपकड़ हो रही है। कैसे ना कैसे करके 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये की रिक्शा खरीदते हैं और वो पकड़ी जा रही हैं और उनका रोजगार खत्म हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने बात करी है, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, दूसरी जगह जब बैठा था तब आई थी, तो वो हमने बात करी है आरटीओ से और ये एक इसका समाधान भी निकलेगा जल्दी। सर, इसका कोई लाइसेंस वगैरह सरकार बनाने के देने के? हाँ, इस तरह का कुछ चल रहा है, अभी पूरा जानकारी लेने के बाद ही स्पष्ट आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी ही इस समस्या का समाधान होगा। थैंक यू सर।